अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज मोहम्मद शेख एंड वेलकम टू माय चैनल रमीज एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सूरतुल कुरैश की। अगर बात की जाए सूरतुल कुरैश के अंदर लफ्ज़ कुरैश की, तो कुरैश के कोई लफ़्ज़ी मायने नहीं है, बल्कि कुरैश जो है वो एक कबीले का नाम था जो ज़माने जाहिलियत में अहले अरब के अंदर मौजूद था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हमारे आखिरी नबी हैं, कुरैश के लोगों पर अल्लाह ताला का बड़ा करम था और एक खास रहमत थी, और इसी रहमत और इसी करम का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की इस सूरत कुरैश में किया। तो सबसे पहले हम इसका तर्जुमा पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसका तारीखी पस मंजर जानने की कोशिश करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़िल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। कुरैश को रग़बत दिलाने के सबब से इन्हें सर्दियों और गर्मियों के तिजारती सफर से मानूस कर दिया। तो इन्हें चाहिए कि इस घर के रब की बंदगी करें जिसने इन्हें भूख में खाना दिया और इन्हें एक बड़े खौफ से अमन बख्शा। अब इस सूरत के मफ़हूम को समझने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे तारीखी पस मंजर की, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुरैश का थोड़ा सा नसबी सिलसिला हम देखेंगे, उसके बाद अहले अरब के हालात देखेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे, और फिर इन दोनों का ताल्लुक ही जो है वो सूरतुल कुरैश से है, तो फिर आपको वो अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। तो अगर कुरैश के नसबी सिलसिले के बारे में बात की जाए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे आला कसा बिन कल्लाब जो कि हजाज में क़याम पजीर थे, मतलब अपने कबीले कुरैश के साथ हजाज में जो है वो मकाम पजीर थे। तो जब वो कबीला उनका मुंतशिर होने लगा तो उन्होंने सबको जो है वो मक्का मुकर्रमा में जमा किया और वहां पर जो है खाने काबा की हिफाजत का काम शुरू किया। जब लोग उम्रे के लिए हज के लिए आते थे तो वो उनकी बड़ी खिदमत करते थे, उनकी बड़ी तशरीफ आवरी करते थे। तो जिसकी वजह से कबीले के अंदर अहले अरब के अंदर जो है वो कबीले कुरैश का असर रसूख बढ़ने लगा। तो कसा के बाद उनके बेटे अब्दुल मन्नाफ और अब्दुद्दार जो है वो दो बेटे थे, लेकिन इनके दरमियान जो है वो मक्का के जितने भी मनासिब थे वो तकसीम हो चुके थे। तो लेकिन जो अब्दुल मन्नाफ थे उनको अपने वालिद के ज़माने से ही जो है वो बहुत ज़्यादा वो नामवरी हासिल थी, वो मशहूर थे। तो लिहाजा उन्होंने जो है वो इस सिलसिले को आगे जारी किया। अब्दुल मन्नाफ के चार बेटे थे, हाशिम, अब्दुल शम्स, मतलब और नौफल। ये चार बेटे थे उनके, जिनमें से हाशिम जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा होंगे, क्योंकि हुजूर सल्लम के वालिद अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के वालिद अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के वालिद हाशिम। तो हुजूर सल्लम के जो परदादा थे उनको ये ख्याल आया कि क्यों ना जो है वो हमें बैनुल अक़वामी तिजारत जो है वो हम स्टार्ट करें। तो इस सिलसिले में उन्होंने जब बैनुल अक़वामी तिजारत स्टार्ट की तो अल्लाह ताला ने इनको तिजारत का रास्ता दिखाया कि जब यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी हुआ करती थी, जो सूरत के अंदर गर्मी और सर्दी का जिक्र है वो यही है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी हुआ करती थी ये शाम की तरफ जो है वो तिजारत अपनी स्टार्ट करते थे, मतलब वहां से सामान लेकर आते थे, ठीक है। जब और सर्दी बहुत ज्यादा हुआ करती थी तो फिर ये यमन में चले जाते थे। चूंकि अहले अरब में जाहिलियत का दौर था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था दूसरी सूरतों के तफसीर के अंदर, कि वहां पर जो दूसरे कबीले थे वो एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, कि बिला वजह जो है वो एक दूसरे के ऊपर हमला करते थे, नुकसान पहुंचाते थे, तिजारती काफिलों के ऊपर नुकसान पहुंचाते थे। लेकिन कबीला कुरैश को इस चीज से जो है वो बिल्कुल इख्तियार हासिल था कि वो बिला झिझक अपनी तिजारत करते थे, ना उन्हें टैक्स देना पड़ता था, ना ही उनके साथ कोई छीना झपटी होती थी, ना कोई कत्ल किया जाता था उनमें से किसी को, क्योंकि उनका असर वसूल बहुत ज्यादा था। उनको तमाम कबाइल जो है वो इज्जत की निगाह से देखते थे, क्योंकि वो खाने काबा के क्या थे, मुहाफिज थे। इस तरह इन लोगों की तिजारत जो है वो बड़ी तेजी से फैलती चली गई, और ये जो चारों भाई थे वो मक्का मुकर्रमा में और पूरे अहले अरब में जो है वो तिजारत पेशा के नाम से मशहूर हो गए। और जो ताल्लुकात और जो रवाबित इन्होंने अपने इर्द गिर्द के कबाइल से और पूरे अहले अरब में जो इन्होंने कायम किए थे, इसकी बिना पर इनको असहाबुल इलाफ कहा जाने लगा। असहाबुल इलाफ का मतलब है, असहाब का मतलब तो साहिब यानी कि बंदे इंसान, और इलाफ कहते हैं रग़बत दिलाना यानी कि उल्फत पैदा करना, मोहब्बत पैदा करने वाले, जिसकी वजह से इन्हें असहाबुल इलाफ कहा जाने लगा। तो इसलिए सूरत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कुरैश को रग़बत दिलाने के लिए, रग़बत मतलब उल्फत दिलाने के लिए, उनसियत दिलाने के लिए उन्होंने अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं कि उनको गर्मी और सर्दियों के तिजारती सफर से मानूस कर दिया। मतलब उन्हें इस कदर जो है वो फजीलतें दी, इस कदर जो है उनकी राहें हमवार की कि वो सर्दियों और गर्मियों में भी अपनी तिजारत करने लगे। सर्दियों में वो यमन की तरफ जाते और गर्मियों में वो शाम की तरफ जाते।
تاکہ وہ لوگ اپنا روزگار کر سکیں. چاہیے اس گھر کے رب کی بندگی کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا. تو جس گھر کی وہ حفاظت کر رہے ہیں، جس گھر کے وہ پاسبان ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی کیا کریں، بندگی کریں، اس کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیے. ظاہر ہے جب وہاں پر تجارت نہیں تھی، وہ بہت زیادہ پریشان تھے، خستہ حال میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں راستہ دکھایا، انہیں بھوک میں کھانا دیا. تو لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے رب کی خانہ کعبہ کے رب کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں، اور انہیں ایک بڑے خوف سے امن بخشائے. بڑے خوف سے مراد یہی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ نہ ہی انہیں کچھ لوٹا جاتا تھا، نہ ہی انہیں قتل کیا جاتا تھا. ان کی بڑی عزت اور احترام تھا ان کا، جبکہ دوسرے قبائل بڑے خوف میں جو ہے وہ ہمیشہ رہتے تھے کہ کوئی اور حملہ نہ کر دے، کوئی جو بھی جاتے تھے قافلہ لے کے تو کوئی لوٹ مار نہ ہو جائے. تو اس حوالے سے ان کو کوئی بھی خوف نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ اس سورہ کے اندر جو ہے وہ قریش کو یہی بتانا چاہ رہے ہیں، یہی یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بڑا کرم کیا ہے، تو انہیں چاہیے کہ کعبے کے رب کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں اور اس کا شکر ادا کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم سورۃ الفیل کے بارے میں بات کریں گے. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ